आइए देखते हैं ऑनलाइन पोर्टल से रिपोर्ट किस प्रकार जनरेट करें। हमें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें इस प्रकार से एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आप कुछ सूचनाएं देख सकते हैं, जैसे कि टोटल रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास कितने हो चुके हैं, कितने लोग हैं जो अभी भी विलेज क्वारंटीन में हैं, कितने लोग हैं जो होम क्वारंटीन में हैं और कितने लोग हैं जो नो क्वारंटीन में हैं। तो कुछ बेसिक सूचनाएं तो आपको अपने डैशबोर्ड से प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन कुछ सूचनाएं अगर आपको अपने हायर ऑफिसर्स को सेंड करनी है तो ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए हम यहाँ राइट हैंड साइड के टॉप में दिए गए 3 डैशेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डैश पे क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखता है रिपोर्ट्स का। हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करते ही हमें एक पेज खुलेगा। उस पेज में आप कुछ बेसिक चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है कि रिपोर्ट आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी रिपोर्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही रिपोर्ट है, तो हमने करा रिटर्निंग डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक। तो हमें कौन सा रिपोर्ट चाहिए? रिटर्निंग डिटेल रिपोर्ट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा, चमोली। यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है, तो एरिया दो हैं हमारे पास, या तो रूरल या अर्बन। अब हम मानते हैं कि हमें रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का डेटा देखना है, तो हमने रूरल पे क्लिक कर लिया। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना होगा अपना ब्लॉक। हमने सोचा हम दशोली का डेटा देखना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लॉक सेलेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमें अपनी ग्राम पंचायत देखनी है। हमने कोई ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली जिसका डेटा देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोविड केयर टाइप। अब कोविड केयर टाइप में अगर आप क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर का देखना चाहते हैं, या विलेज क्वारंटीन देखना चाहते हैं, होम क्वारंटीन देखना चाहते हैं, या नो क्वारंटीन देखना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलरली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप सीधे ऑल पे क्लिक करके पूरे सभी लोगों का डेटा देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल ही रखा है। यहाँ पे आप जेंडर वाइज भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो हमें मेल फीमेल नहीं देखना, हमने सिर्फ अभी ऑल पे ही क्लिक कर लिया है। आप चाहें तो पर्टिकुलरली ये भी देख सकते हैं कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। दूसरा यहाँ पे पूछता है स्टार्ट डेट, और नेक्स्ट है यहाँ पे एंड डेट। स्टार्ट डेट जो हमारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है वो 22 मार्च 2020 सेट है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास एंड डेट है। एंड डेट आपकी कौन सी रहेगी? करंट डेट। मैं मानता हूँ कि मुझे सपोज स्टार्ट डेट चेंज करनी है, तो हमने स्टार्ट डेट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कैलेंडर में जाके जाके 1 जून 2020, 1 जून 2020 से और अभी तक का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट में पूछता है कि आपको किस फॉर्मेट में आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप HTML सेलेक्ट करते हैं तो HTML में आपकी स्क्रीन पे ही आपको पूरा रिकॉर्ड शो होगा। अगर आप एक्सेल सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल से आपका एक्सेल शीट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप PDF सेलेक्ट करते हैं तो PDF के फॉर्म में आपका डेटा आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। हम मान के चलते हैं मुझे अपने ही स्क्रीन पे डेटा देखना है, तो हमने यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लिया। अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन भर लिया, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट भर लिया, एरिया भर लिया, ब्लॉक भर लिया है, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली है, अपना कोविड केयर टाइप सेलेक्ट कर लिया है, जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया है, और स्टार्ट डेट भी डाली है और एंड डेट भी डाला है, प्लस हमने फॉर्मेट कर दिया है HTML। और हम करेंगे अब क्लिक शो पे। जैसे हम शो बटन पे क्लिक करते हैं, हमारी स्क्रीन पे हमें इस प्रकार से डेटा दिखने लगेगा। ये हमारे पास डेटा आ गया कि डिस्ट्रिक्ट है, सीरियल नंबर है, अर्बन लोकल बॉडी या वार्ड, इस प्रकार से सभी लोगों का डेटा हमें अपनी स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को आप यहाँ पे प्रिंट बटन पे जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यही सूचना अगर मुझे एक्सेल शीट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे एक्सेल शीट। एक्सेल शीट हमने सेलेक्ट किया और हमने फिर किया क्लिक शो बटन पे। जैसे ही हम शो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक शीट आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इस शीट को। तो इस तरीके से आपके पास देखिए एक शीट आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी, जो कि किस फॉर्म में होगी, एक्सेल शीट के फॉर्म में होगी। और इसी प्रकार से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यह शीट जो है एक्सेल फॉर्मेट में ना चाहिए, कि मुझे PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा PDF और फिर से क्लिक करता हूँ शो बटन पे।
जैसे हमने शो बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, जो क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, शीट को या तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर